इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई जंग पर पहुंच गई है। इजरायली सेना तेहरान के एटमी कारखाने सहित कई अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हालांकि ये जंग जितना मानी जा रही थी उतना एक तरफा नहीं है। ईरान भी ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है। ईरानी सेना ने शनिवार रात ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत इजरायली राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस मिसाइल अटैक से हिफाजत करने में इजराइल का आयरन डोम एक बार फिर नाकाम साबित हुआ। हमले में खासकर तेल अवीव के दक्षिण में स्थित बटयाम और रोहोवोत शहरों को निशाना बनाया गया, जहां मिसाइलों के धमाके से भारी तबाही हुई। इस हमले में कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है और 240 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ने इस हमले में पहली बार अपने फतेह-1 हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरानी अधिकारी बताते हैं कि मिसाइलें बेहद तेज रफ्तार और हाई मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि आड़ा तिरछा भागने के कारण इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकना देने में कामयाब हुई। तेल अवीव के बाहरी इलाके में रविवार तड़के मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। बमबारी के बाद इलाके की सड़कों पर सिर्फ खंडहर बचे हैं। यहाँ जगह जगह टूटे घर, जलती कारें और शीशे के टुकड़े बिखरे दिख रहे हैं। एपी रिपोर्ट के मुताबिक कई इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं और राहत कर्मी ड्रोन की मदद से उन जगहों की खोजबीन कर रहे हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। कुछ स्थानीय लोग अपने बैग और सूटकेस समेटते हुए इलाके से भागते भी नजर आए। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने रविवार तड़के ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर हमला किया। इसके अलावा इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना का कहना है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वे ईरानी शासन के परमाणु हथियार परियोजना से जुड़े थे। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA बार बार यह कहती रही है कि ईरान ने आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें कि 12 जून को इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर किए गए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का जवाब माना जा रहा है। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने खुलेआम चेतावनी दी कि इजराइल को हिट एंड रन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अमेरिका और दुनिया के बाकी देश इस युद्ध को कैसे शांत करा पाते हैं, या फिर ये युद्ध एक विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगा और दुनिया में बड़ी अशांति फैलेगी। वहीं दोनों देशों के बीच खराब हुए माहौल ने पूरी दुनिया को भी परेशान कर रखा है। इसका व्यापारिक तौर पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।